तो इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं एसएसए की। सर्व शिक्षा अभियान ने टीचर एजुकेशन और स्पेशली जो इन सर्विस टीचर हैं उनको क्या हिदायतें दी थी, उनके लिए क्या काम किए थे इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए। तो चलिए आज हम अपने इस पे चल पड़ते हैं सीधे स्क्रीनशॉट पे। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं, फ़ोटो ही कहूँगी। मैंने इसमें कुछ फ़ोटो लिए हैं अभी जो स्पेशल इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं कि भी एसएसए ने इसके विषय में क्या बात जो है ना कही थी। देखो इसमें क्या बोला गया है कि सर्व शिक्षा अभियान का शिक्षा की सार्वभौमिक जो सर्व शिक्षा अभियान है ना वो शिक्षा की सार्वभौमिकता का ही दूसरा नाम है। यानी कि शिक्षा को यूनिवर्सलाइज करना है, सब जगह फैलाना है। संविधान की 45वीं धारा में जो हमारा आर्टिकल 45 है यो कहता है कि भी 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने बच्चे हैं ना उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। फिर भी लेकिन इसका जो लक्ष्य है वो हमारा पूरा नहीं हो पाया था। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 के आसपास हुआ था, 2001 पता नहीं कब हुआ था। और वो उसमें ना 21A हमारे उसमें जोड़ा गया था। 21A जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उनके अंदर जोड़ दिया गया था, फंडामेंटल राइट। तो उसमें क्या हो गया कि जो बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो बच्चों का फंडामेंटल राइट बन गया। तो अब क्या हुआ, इस संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के विकास में व्यापक वृद्धि हुई। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे आने लगे भी स्कूलों में। सरकार की ओर से इस तरफ व्यापक ध्यान देते हुए तथा सार्वभौमिक शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान योजना को शुरू किया गया। यह योजना पूर्व की जो शिक्षा नीतियाँ उनसे बहुत अलग था। इस योजना के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सामूहिक प्रयत्नों का प्रयास किया गया था। यानी कि ये नहीं है सिर्फ एक ही बंदा काम नहीं करेगा, सामूहिक प्रयत्न पर काम किया गया था। इस योजना के द्वारा पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात की गई है। मतलब क्वालिटी एजुकेशन देने, क्वालिटी में रिफॉर्म लेकर आना। यह योजना बच्चों को उनकी कौशलताओं, उनकी योग्यताओं, उन श्रेणियों में विशेष अवसर प्रदान करती है। यह योजना एक मिशन के रूप में सामुदायिक लोगों का सहयोग प्राप्त कर संवैधानिक उत्तरदायित्व हेतु चलाई गई है। अब हम सीधा देखते हैं भी टीचर के रेफरेंस में उन्होंने क्या जो है ना बातें कही थी। और इसमें थोड़ी स्क्रीन ये हो जाने दो, ये पता नहीं क्या हो रहा स्क्रीन को। देखो इसमें क्या है, प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 40 छात्रों पर एक शिक्षक दिया जाएगा। इन्होंने कहा था जो इन सर्विस टीचर है ना उनके लिए एक बात कही थी कि भी 40 छात्रों पर जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है ना वहाँ पर 40 छात्रों पे एक टीचर होगा। और प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में देखो वहाँ पे बात है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को। और यहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 2 टीचर तो जरूर होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल थे, स्कूल तो खुल जाते, टीचर हो ही नहीं था, एक आधा प्रिंसिपल पावा था। जबकि उच्च प्राथमिक की प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक होगा, ये बात उन्होंने कही थी भी। उसके बाद देख लो भी कौन सी बात आ जाती है, टीचर के रेफरेंस में हमने जो है ना बात करनी है, क्योंकि टीचर एजुकेशन का ही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। अब देखो शिक्षा, ये 9वां पॉइंट देखो सीधा, और कुछ नहीं देखना इसमें, क्योंकि हमने टीचर के रेफरेंस में देखना है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षक वर्ग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की है। जो टीचर है ना उनको ट्रेन करने की जो है ना इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। सेवाकालीन यानी कि जो इन सर्विस जो फिलहाल सेवा में हैं, जो फिलहाल टीचिंग कर रहे हैं, उन शिक्षकों के लिए 20 दिन का, साल में एक बार 20 दिन की ट्रेनिंग जरूरी कर दी गई है, उन्होंने लेनी है। और जो प्रशिक्षण जो भी जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है और नई भर्ती होंगे उनके लिए 30 दिन की ट्रेनिंग जरूरी है। और जबकि गैर प्रशिक्षण प्राप्त भी ओनली +2 करी, BA करी और किसी प्राइवेट स्कूल में टीच करने लगे और या किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीच करने लगे, उनके लिए 60 दिन की ट्रेनिंग जरूरी कर दी गई थी। और इन्होंने कहा था कि जो SCERT है और डाइट है उनको शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए मजबूत बनाया जाए, यानी इनको और भी जो है ना मजबूत बनाया जाए भी। और इसके बाद देखते हैं हम, ये हो गया भाई। देखो उन्होंने और क्या बात कही थी, जो शिक्षक भविष्य में भर्ती किए जाएंगे ना उनमें 50% लेडीज़ होनी चाहिए।
और प्रत्येक शिक्षक एवं विद्यालय के लिए अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक और विद्यालय को अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक के लिए वर्ष में 20 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण, यानी कि ड्यूरिंग देयर टीचिंग उनको ये ना जरूरी है लेना। और इसके अलावा भी इन्होंने और भी बातें कही गई हैं, देखो उसके बारे में देखते हैं। इन्होंने ये कहा था जो 20 दिन की ये ट्रेनिंग मिलती है उनमें सेमिनार भी होने चाहिए, और सेमिनारों का उद्देश्य है ना शिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि करना होना चाहिए। लेकिन फिलहाल में जो सेमिनार होते हैं वो इनकी पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं, यानी कि उसमें शिक्षक के जो ज्ञान है ना उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। ये बात उन्होंने कही थी भी, ठीक है। और ये 50% लेडीज़ वाली बात भी उन्होंने कही थी भी। और इसके अलावा और तो सारी बातें हो ही गई हैं, इसमें कुछ नहीं रहा है। तो भी इतना सा ही था ये, जितनी भी 5 मिनट की वीडियो है ये। देखो सिर्फ टीचर के रेफरेंस में करना और गाथा मत गाना बिल्कुल भी वहाँ पे जाके, क्योंकि आपको पता ही है टीचर किस तरह के पेपर सेट किए जा रहे हैं, कितने हार्ड पेपर आते हैं आजकल।